नमस्कार, मैं प्रतिभा सिंह, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन ग्रेटर नोएडा। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो कि आम तौर पर आम भाषा में हर कोई, इवन छोटा बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी आज की डेट में बोलता है अपने मम्मी-पापा से कि ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ बहुत। तनाव यानी स्ट्रेस हमारे शरीर का एक नॉर्मल रिएक्शन है जो किसी तरीके के परिवर्तन की वजह से जन्म लेता है। यानी जब हमें किसी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, तो उस स्थिति को तनाव कहते हैं। यानी शरीर में किसी तरीके के परिवर्तन के कारण जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी होती है, उसी को तनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि जिंदगी में हर व्यक्ति को किसी न किसी हद तक तनाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि आप तनाव से कैसे निपटते हैं और कैसे अपने को तनाव के बावजूद शांत व स्वस्थ रखते हैं। तनाव हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और हमें सतर्क व प्रेरित रखने के साथ ही किसी तरह के खतरे से बचने में मदद भी करता है। लेकिन यही तनाव तब मुसीबत बन जाता है जब तनावग्रस्त व्यक्ति लगातार तनाव में रहे और उसे एक क्षण भी इससे मुक्ति ना मिले। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से स्ट्रेस या तनाव में ग्रस्त रहता है, तो उसमें कई तरह के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लक्षण विकसित हो जाते हैं। इनमें से कुछ खास हैं: थकान या सोने में परेशानी महसूस करना, सिर दर्द, चक्कर आना या कंपकंपी लगना, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, अवसाद, पैनिक अटैक और हमेशा उदास रहना। यहाँ समझने की बात यह है कि आप तनाव से कभी भी बच नहीं सकते, लेकिन आप कुछ दैनिक रणनीतियाँ अपनाकर इसके लक्षणों को गंभीर होने से बचा सकते हैं। तो सेहत इंडिया में आज हम चर्चा करेंगे तनाव की, और इस चर्चा में समझेंगे हम अपने तनाव को कैसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस शब्द जो है हम एक एडोलसेंट एज के बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक में हम देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक रिक्शे वाला या ऑटो वाला या टैक्सी वाला या जो फूड डिलीवरी वाला है वो भी बोलेगा कि भाई बहुत जल्दी पहुँचना है, वहाँ पे बहुत स्ट्रेस रहता है। तो आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस जो है एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है जो हम किसी भी अनप्लेजेंट, अनवांटेड या कोई भी चेंज या कोई चैलेंज हमें मिलता है रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उससे हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर उससे डील करने में हमको कोई दिक्कत आ रही है या हम फेलियर फील कर रहे हैं या हमें टाइम लग रहा है या हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है और एक स्टेट ऑफ वरी या मेंटल टेंशन होता है। और अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो ये सभी को होता है किसी ना किसी मात्रा में। कोई ये कह नहीं सकता है, अगर आप लोग किसी से भी पूछें कि क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता है, तो हो सकता है कोई बोले आपको कि हाँ नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, मैं डील कर लेता हूँ। आप 4-6 सवाल उससे पूछिए, अच्छा इस टाइम पे नहीं होता है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है, ट्रैफ़िक जैम में नहीं होता है, आपको जब फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ होता है या एयर टर्बुलेंस होता है, तो क्या आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है? तब वो कह सकते हैं कि हाँ, होता है। तो स्ट्रेस किसी न किसी मात्रा में, हर डिग्री में, पर्सन टू पर्सन होता ही है। और हाँ, उसको वो कितनी जल्दी मैनेज कर लेता है, उससे डील कर लेता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आगे हम स्ट्रेस के बारे में बात करें, तो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें हम स्ट्रेस को कि हाँ, ये स्ट्रेस है। तो आम तौर पर लोगों को अलग-अलग तरीके से स्ट्रेस फ़ील होता है, क्योंकि ये एक फ़ील से जुड़ा हुआ मैटर है। तो अलग-अलग तरीके से होता है। लाइक कोई अगर स्ट्रेस में है, लाइक अगर किसी का एग्ज़ाम हो रहा है या देने वाला है, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा है, तो उसको थोड़ा-सा अपने पेट में कुछ गड़बड़-गड़बड़ या बटरफ्लाई साउंड ऐसा लगेगा, फ़ील करेगा वो। तो वो थोड़ा स्ट्रेस या नर्वस होने का एक साइन है या सिम्पटम है। या
आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है या गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, तो आप थोड़े चिड़चिड़ा जाएँगे अगर आपको कोई टोक देगा उस समय कि अरे भाई हॉर्न बज रहा है, ग्रीन सिग्नल हो गया, तुम गाड़ी क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो उसी समय एकदम एक नेचुरल रिस्पॉन्स निकलता है कि हाँ, कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ ना। तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे कि आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि हाँ, ये आप स्ट्रेस में हैं। लाइक किसी को हेडेक हो जाता है, कोई बड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है। गुस्सा एक बहुत कॉमन ब साइन है आइडेंटिफ़ाई करने का कि आप स्ट्रेस में हैं। किसी की नींद बहुत कम हो जाती है या कोई बहुत ज़्यादा सोने लगता है, कोई बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है या कम खाना खाने लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे साइन्स होते हैं जो आप ध्यान दे कर के पता लगा सकते हैं कि हाँ, आप स्ट्रेस में हैं। हमें स्ट्रेस किन चीज़ों से हो रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, लेकिन उसको फाइंड आउट करना कि हमें स्ट्रेस हो कैसे रहा है। ये मेरे रूटीन में आया कैसे कि मैं टेंस्ड रह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ, मैं डल हो गया हूँ। तो मोस्टली स्ट्रेस जो है अ, परिवार से जुड़ा हुआ होता है, हमारे काम से जुड़ा हुआ होता है, ऑफ़िस से, वर्क प्लेस से, वहाँ के स्ट्रेस होते हैं, टेंशन्स होती हैं। हमारे रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है, स्कूल से जुड़ा हुआ होता है अगर वो बच्चे या कॉलेज से जुड़ा हुआ होता है अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और हेल्थ से जुड़े हुए स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस अगर हमें थोड़ी मात्रा में हो रहा है, कुछ देर के लिए हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब आप स्ट्रेस में आते हैं और उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और मेनली आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होने लगती है। तब ये कंसर्न हमारा बन जाता है और बन जाना चाहिए। बहुत सारे लोग स्ट्रेस को जब फील करते हैं तो बड़े कॉमन से फ्रेंडशिप में या घर वालों से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और कई बार हमारा वो स्ट्रेस दूर भी हो जाता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस हमारा हफ्तों चलता है, महीनों चलता है और वो तब जाकर के मेनली आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। तब कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर काफ़ी बेहद स्किल्स होती हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, उनके घर के लोग उनको टोकने लगते हैं कि भाई आज की डेट में तुम कुछ टाइम से तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे हो, नाराज़ होने लगे हो, हर चीज़ में कमी निकालते हो, थोड़े एग्रेसिव हो गए हो, बात कम करते हो, हर टाइम पे तुम्हारी ये जो आईब्रोज़ हैं ये थोड़ा इस टाइप से रहती हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपके दोस्त, मित्र, घर वाले, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स आपको पॉइंट आउट करने लगते हैं कि आप थोड़े बदल गए हैं। स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में अगर हम अब बात करें तो कुछ लोग अनहेल्दी स्ट्रेस बस्टर्स को यूज़ करते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको वो हेल्प करें, लेकिन बेसिकली वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो और ट्रबल में डालेंगे और ये अनहेल्दी स्ट्रेस रिलीफ क्या होते हैं? आप स्मोकिंग शुरू कर दें, आप ड्रग्स लेना शुरू कर दें, अल्कोहल अगर आप लेते हैं और उसकी जो वॉल्यूम है, कंज़म्पशन वॉल्यूम जो है अगर आप उसको बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, बिंज ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना बिना सोचे-समझे या बिल्कुल ही भूखा रहना, बहुत ही क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोने लगना, उसके लिए अलग-अलग तरह की दवाइयाँ लेने लगना बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। तो ये बहुत अनहेल्दी बोला जाए कि हेल्प है जो आप अपने लिए लेते हैं, बेसिकली वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। हेल्दी स्ट्रेस बस्टर्स क्या होते हैं? जो जिनको फ़ॉलो करके हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं या अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कह लीजिए उसको। बहुत आसान है अ, इसको समझना।
ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को समझने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट बने या साइकियाट्रिस्ट बने। हमारे घर के बड़े हमें बहुत अच्छा समझाते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है स्ट्रेस बस्टर्स के लिए कि आप जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा तूल ना दें, उसको बहुत बड़ा ना बनाएँ। अ, लाइक कि सबसे पहले यही होता है कि अरे! ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लाइक आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे आप लाइट चली जाती है, आप कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, वो नहीं निकल पाया या आप कुछ टाइप कर रहे थे, आपका डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं जो यूजुअली लोग फेस करते हैं और वो एकदम से इरेज़ हो गया, आप सेव करना भूल गए थे या ऑफ़िस के लिए आप निकले, आपको ट्रैफ़िक बहुत मिल गया और आपको लगा कि लास्ट टाइम भी मेरे को ट्रैफ़िक की वज़ह से ही मैं ऑफ़िस में लेट हुआ था या हुई थी और फिर मुझे आज वही एक्सक्यूज़ देना होगा, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को हमें बदलना होगा, उसको स्मार्टली टैकल करना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम या एक जेन्युइन अपनी बात को अगर किसी को आप बताएँगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो बिल्कुल आपकी बात को समझेगा। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने अंदर इतनी पॉज़िटिविटी लेके आएँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हमें ये ना लगे कि ये सिर्फ़ मेरे साथ हो रहा है। आप खुद सोचिए, ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान बिना प्रॉब्लम्स के हो? सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बस हमें डील करने का तरीका आना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे बेटर चॉइस होता है और वो डिपेंड करता है हमारी बिहेवियरल स्किल्स पे। तो अपने को इतना धिक्कारना और कोसना, किस्मत को बोलना, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही सब गड़बड़ होती है, इस अप्रोच को हमें बदलना चाहिए और जो प्रॉब्लम आती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको बहुत काम तरीके से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम उसको खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आस-पास से किसी की भी मदद ले सकते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट तरीका है स्ट्रेस को डील करने का एक्सरसाइज़ एंड एक्टिविटीज़। इनसे बेटर वे नहीं हो सकता है। पहले तो खुद को आप सँभालना सीखिए। प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उसका परसेप्शन आपको चेंज करना है जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। और वो परसेप्शन भी चेंज करने के लिए हमें ताकत कहाँ से मिलती है? अगर हम खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, अ, कुछ भी मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज़ रनिंग है, जॉगिंग है, अगर आप करते हैं और उसमें एक डिसिप्लिन है, तो आप यकीन मानिए उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, किसी भी तरह की ये रिलैक्सेशन की टेक्नीक को यूज़ करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जो हमें फ़ील गुड कराता है। और आपका जो बोला जाए कि परसेप्शन है, वो बहुत बेटर हो जाता है। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक हिस्सा होता है आपके दिमाग का, जो उसको आप यूज़ करके अ, इन चीज़ों को करते हैं रूटीन में, वो और बेटर हो जाता है, आपकी बेटर इनसाइट हो जाती है। तो इसको तो ज़रूर करके आप लोग देखिए और उसके बाद हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत हेवी मील्स लेते हैं, तो वो आपको स्लो बनाएगा, वो चिड़चिड़ा बनाएगा, वो आपको अनफिट रखेगा। बहुत शुगरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत मीठा जो खाना होता है, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसमें फाइबर हो, ग्रीन्स हों, स्प्राउट्स हों, फ्रूट्स हों और फ्रूट्स भी हमारे सारे मैं तो बोलूँगी कि हालाँकि मैं डायटीशियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं और पढ़ाया भी गया है हमें पढ़ाई के दौरान। तो जितने भी येलो, ग्रीन, ऑरेंज रेड फ्रूट्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं मूड को एलिवेट करने में, हमें हैप्पी रखने में। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं और ना कहना भी हमें सीखना चाहिए। अ, मान लीजिए कि आपसे ऑफ़िस में या अगर आप स्कूल टीचर हैं, किसी भी फ़ील्ड में आप हैं, आपसे बहुत काम लिया जाता है क्योंकि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आप अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, तो हो सकता है आप बहुत डिमांड में हों, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता हो। तो ये एक वर्क प्रेशर बनता है, आप ना नहीं कह पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आप वो स्ट्रेस लेते हैं और एक सज़ा आप खुद को ही देते हैं। तो ना कहना सीखिए,
जब आपको लगता है कि आपका मी टाइम, पर्सनल टाइम नहीं बच रहा है, आपका दिन का बहुत सारा समय सिर्फ़ दूसरों के लिए काम करने में जा रहा है और उससे आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर आपको ना कहना चाहिए कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर काम पेंडिंग बचता है तो उसको फिर डिविजन्स में आप कर लीजिए, ताकि आपका कोई वर्क पेंडिंग भी ना हो और आप थोड़ा मैनेजमेंट करना सीखिए अपने काम का, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना बढ़े। और अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई बुरा ना सोचे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई कह भी देता है कि आप तो पहले सारा काम कर देते थे, टाइमली कर देते थे, अभी आप नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को कहने से बचना नहीं चाहिए कि हाँ, मुझे है, मैं थका हुआ हूँ, मेंटल फटीग है मुझे, मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हाँ, ये ब्रेक्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, ये एक्सक्यूज़ रोज़-रोज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ, कभी-कभार ना कहने में या काम को टालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई पर्सनैलिटी डैमेज नहीं होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे स्ट्रेस हम तब जब फ़ील करते हैं कि कंडीशन, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसको आपको लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप उस समय आइडेंटिफ़ाई करिए कि ये जो टास्क है, ये जो सिचुएशन है, क्या आप इसको टाल सकते हैं? और अगर नो में आंसर आता है कि नहीं, नहीं टाल सकते हैं। लाइक मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स होते हैं या बहुत सारे लोग जो नई कार सीख रहे हैं चलाना, तो वो भीड़ वाले ट्रैफ़िक में पीक आवर्स में वो कार ले जाने से बचते हैं। लेकिन आप कब तक बचेंगे? अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं बस आपको, कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो अगर आप कार ले जा रहे हैं और आपको जाना ही है, ऑफ़िस जाना है, आप कारपूल नहीं कर सकते, आप टैक्सी से नहीं जा सकते, आप मेट्रो नहीं ले सकते या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी, आप और कोई आपके पास साधन नहीं है जाने का और आपको बस वही कार ही और आपको खुद ड्राइव करना है। तो कुछ नहीं, आपने सीखा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर लेंगे, आपको लाइसेंस भी तभी मिला है। और आजकल बहुत अच्छे-अच्छे ई-बुक्स आते हैं, आजकल की तो कार्स जो हैं बड़ी अच्छी मॉडर्न कार्स होती हैं, बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें। तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करें, आपको लाइट करें, आप अच्छे गाने सुन सकते हैं ताकि थोड़ा माइंड स्ट्रेस से डाइवर्ट हो, ड्राइविंग से नहीं, स्ट्रेस से डाइवर्ट हो। और बिलीव मी, इसको अपना करके देखिए और अपने दिमाग को कि वो हर चीज़ के लिए ना कह दे कि ये नहीं हो पाएगा, इससे बचना चाहिए। क्योंकि करना तो है ही है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर कोई और करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इतना कॉम्पिटिशन है एक्स्ट्रा मार्क्स तो वही ले जाएगा। तो वो भी फिर आपको सैड फ़ील कराएगा। तो इसलिए अपने काम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नई हॉबीज़ डेवलप करें, या कोई हॉबी है अगर आपकी और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो ट्राई करिए। अपने 24 घंटे बहुत होते हैं दिन प्लान करने के लिए। आप अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए ताकि आप खुश रह सकें। अगर आप खुश रहेंगे, तो आपका दिमाग इतना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेगा। आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आपकी बॉडी लाइट रहेगी, आप ज़्यादा अच्छा सुन सकेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे, ज़्यादा अच्छा बोल सकेंगे और ये एक्स्ट्रा गार्बेज, स्ट्रेस का, तनाव का आप नहीं लेंगे। थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है, अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस को बिगाड़ रहा है, तो वो कतई अच्छा नहीं है। और जब भी आपको लगे कि नहीं, आप डील नहीं कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेस से, इसको महीनों हफ्ते हो गए हैं, महीनों तक तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, हफ्ते हो गए हैं और जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो आपको टोक रहे हैं, तो प्लीज़ 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 किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। ज़्यादा समय खुद सेल्फ ट्रीटमेंट में ना निकालिए ताकि प्रॉब्लम किसी और लेवल पे जंप ना करे। अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए, उनके साथ हँसिए, बोलिए, बैठिए, बात करिए, अपना स्क्रीन टाइम कम करिए और एक अच्छी नींद लीजिए। तो जो भी बातें हमने आज स्ट्रेस पे कही हैं और आपको लगता है कि आप ये सिम्पटम्स या ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं और आपके
फैमिली मेंबर्स या आपके कलीग्स आपको चेक कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप शायद अच्छा नहीं बोल रहे हैं ढंग से, आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप थोड़े अपसेट दिख रहे हैं, आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि आम तौर पे हम लोग सोचते हैं कि ये बात करने से ठीक हो जाएगा या इसको हम मैनेज कर लेंगे। होता भी है ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप अपनी माँ के पास बैठिए, अपने फादर के पास बैठिए, अपने बड़े भाई-बहन के साथ बैठिए या किसी को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उनके साथ बैठिए, वो आपको अच्छी बातें बताएँगे, आप बेटर फ़ील करेंगे। लेकिन दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। आप कुछ टाइम बाद फिर से एक हर्डल क्रिएट आपको लगेगा कि कुछ एक नई हर्डल आ गई है और वो पहले से शायद बड़ी आई है और आप फिर से अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं उसको डील करने में। तो प्लीज़ आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, क्योंकि इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से एक बड़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, फिज़िकल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज की डेट में सब इतने बिज़ी रहते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इतनी लिबर्टी अपने आप को नहीं दे सकते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ना दें और किसी प्रॉब्लम में चले जाएँ, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिज़ियोलॉजिकल हो। थैंक यू सो मच।